नानक के संबंध में यह स्मरण रखना कि नानक जो भी कह रहे हैं वह गया है। उन्होंने जो भी कहा है उसे नाद के साथ पहुंचाया है, क्योंकि असली चीज नाद है। जो कह रहे हैं वह असली बात नहीं है, वह तो बहाना है। तुम्हारे भीतर ईश्वर गूंज रहा है, और अगर ईश्वर ठीक से गूंजने लगे तुम्हारे भीतर, जो विचार की प्रक्रिया है वह छिन्न हो जाएगी और तुम दूसरे तल पर पहुंच जाओगे शब्द के। और अगर तुम राजी हो बहने को, अगर तुम किनारे से जकड़े नहीं हो, अगर तुमने किनारे को पागल की तरह पकड़ नहीं रखा है, अगर तुम छोड़ने की हिम्मत रखते हो, तो तीसरी घटना भी घट जाएगी, मनन पैदा हो जाएगा। कहते हैं नानक मनन पर कौन क्या कहे, न कागज न कलम न लिखने वाला, मन की स्थिति पर विचार कौन करे। पर भय नाम निरंजन ही ऐसा है कि जो कोई मनन करता है उसका मन ही जानता है। भय गूंजे का गुण है, जो चख लेता है वह जानता है, फिर जिंदगी भर भूलता नहीं, अनंत जन्मों तक नहीं भूलता, अनंत काल तक नहीं भूलता। एक बार स्वाद आ जाएगा उसका, तो वह स्वाद तुमसे बड़ा है, तुम उसे भूल ना सकोगे। वह स्वाद इतना बड़ा है कि तुम स्वाद में ऐसा जाओगे, वह स्वाद तुम में ना समाएगा। यह स्वाद सागर जैसा है, तुम बूंद जैसे उसमें हो जाओगे। अगर ठीक से समझो तो परमात्मा का तुम स्वाद कैसे लोगे, परमात्मा ही तुम्हारा स्वाद लेता है। अगर तुम राजी हो तुम उस स्वाद में लीन हो जाओगे, डूब जाते हो, एकांत सध जाती है। वह नाम निरंजन ही ऐसा है। मनन से ही मन और बुद्धि से स्मरण का उदय होता है। जैसे जैसे तुम वार्तालाप में हो जाते हो, वैसे वैसे स्मृति खो जाती है। तुमने कभी सोचा ना हो, सोचो अब। सोचना, निरीक्षण करना। तुम्हारी जिंदगी के अधिकतम उपद्रव तुम्हारे बोलने से पैदा होते हैं। 90%, उससे भी ज्यादा तुम अगर ना बोलो तो 90% उपद्रव तुम्हारे तत्क्षण गिर जाए। तुम कुछ बोलते हो और उलझन में पड़ते हो। क्या हो जाता है बोलने से? क्योंकि बोलने की अवस्था में सबसे कम स्मृति रहती है, सबसे कम सुरती, अवेयरनेस। क्योंकि बोलने में ध्यान दूसरे पर होता है, अपने पर ध्यान चूक जाता है। जब तुम बोलते हो तब तुम दूसरे की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा तीर दूसरे की तरफ जा रहा है, तो तीर का पिछला हिस्सा अपनी तरफ होता है। तीर का फल दूसरे की तरफ होता है। चेतना एक तीर है, भय दूसरे को देखती है। जिससे तुम बोल रहे हो उस पर ध्यान होता है, अपने पर ध्यान चूक जाता है, और इसलिए उस गैर भान की अवस्था में तुमसे बातें निकल जाती हैं जिनके लिए तुम जन्मों तक पछताते हो। तुम किसी स्त्री से कहे बैठे कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, यह कभी सोचकर भी नहीं गए थे, यह पहले भी ख्याल में भी नहीं आया था, बात बात में हो गई, अब फंसे, अब इससे लौटना मुश्किल हो जाएगा। अब इस बात से और बातें निकलेंगी, जैसे पत्तों से पत्ते लगते हैं, वैसे बात में बात लगती जाती है। अब चल पड़े तुम एक यात्रा पर। तुमने कभी ख्याल नहीं किया, ख्याल करोगे तो साफ हो जाएगा कि जीवन की सारी झंझटें
कड़ियां शब्दों से शुरू होती हैं और फिर एक शब्द जब बोल दिया तो फिर अहंकार जकड़ लेता है कि अब उसकी पूर्ति करनी ही जरूरी है। तुम एक स्त्री को प्रेम करते हो, तुम उससे कहते हो जन्मों जन्मों तुझे प्रेम करूंगा। क्षण का तुम्हें भरोसा नहीं, कल का तुम विश्वास नहीं दिला सकते। कल सुबह क्या होगा कोई जानता नहीं, लेकिन कभी तुम जन्मों जन्मों के लिए बात कह रहे हो। अगर तुम जरा सा अभी होश में हो तो तुम इतना ही कहोगे कि इस क्षण मुझे प्रेम मालूम पड़ता है, कल का क्या पता। लेकिन उससे अहंकार को रस नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम्हें प्रेम पता चलता है तो तुम सोचते हो अब सदा प्रेम करूंगा। सदा का तो तुम्हें पता नहीं क्या अर्थ होता है। हर स्थिति में तुम प्रेम कर सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही है कि अब तुम पहले जैसा मुझे प्रेम नहीं करते। अब मैं बूढ़ी हो गई, इसलिए शरीर मेरा झज्जर हो गया, इसलिए झुर्रियां पड़ गई हैं, इसलिए और याद है तुम्हें धर्मगुरु के सामने तुम्हें कहा था कि सुख दुख में साथ दोगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा सुख दुख के साथ देंगे, बुढ़ापे का किसने कहा था। तो सुख दुख में तो साथ दे ही रहे हैं, बुढ़ापे की बात नहीं उठी थी। तुम आज तक कह रहे हो तुम्हें पता नहीं कि सदा का कितना अर्थ होता है, उसमें कितनी चीजें छिपी हैं, लेकिन आज तुम कह रहे हो कल फिर इस आश्वासन को पूरा करने में मुश्किल पड़ेगी। ना पूरा कर पाओगे तो पछताओगे, पूरा करोगे तो दुखी होगे, क्योंकि जब प्रेम हाथ से छूट जाएगा, नहीं बचेगा, तब तुम क्या करोगे, कैसे उसे जबरदस्ती लाओगे। तब एक प्रभ चलना का जाल शुरू होता है। अगर व्यक्ति अपने शब्द का होश रख सके, जो कि ठीक कठिन है, शब्द के तल पर कठिन है, क्योंकि शब्द के तल पर तुम्हारी नजर दूसरे पर है, इसलिए अपना होश तुम कैसे रखोगे। सिर्फ बुद्धों के लिए बोलना ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में साधना से 2 फल वाला तीर पैदा कर लिया। उनके पास ऐसी चेतना है, उसी चेतना का नाम सुरती है। जब तीर में 2 फल हैं, दूसरे की तरफ अपनी तरफ, जब चेतना दोनों तरफ एक साथ देख पाती है, तब तेज चेतना तुम में बातचीत रखने में खो जाती है, सहज बनी रहती है। बोलने वाला बोलता रहता है, साक्षी भीतर खड़ा रहता है। तब एक भी शब्द तुम्हें किसी झंझट में न ले जाएगा, अन्यथा शब्द तुम्हें झंझट में ले आएंगे। एक सूफी कहानी है। गुरु ने 4 शिष्यों को मौन के लिए भेजा। सांझ हो गई, मस्जिद में चारों बैठे, दिया नहीं जलाया। किसी ने नौकर के पास से गुजरता था तो एक ने कहा, ए भाई, रात हुई जा रही है, दिया जला दे। दूसरे ने कहा, तुम बोल गए और गुरु ने मना किया था। और तीसरे ने कहा, क्या कर रहे हो, तुम भी बोल गए, गुरु ने मना किया था। और चौथे ने कहा, हम ही ठीक हैं, हम अभी तक नहीं बोले। बोलने में एक विस्मरण है। यह कहानी तुम्हें हंसने जैसी लगती है, तुम्हारी ही कहानी है। तुम चुप बैठो, तब पता चल जाएगा कि बोलने का कितना मन होने लगता है। तुम चुप बैठो, तब पता चलेगा कि भीतर तुम किस तरह बोलने लगते हो।
और बाहर कोई भी बहाना मिल जाए कि सुरती खो जाएगी। कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब है उन चारों में से किसी को स्मरण ना रहा कि हम चुप होने के लिए यहाँ बैठे हैं। और कहानी का मतलब यह है कि जब नौकर निकला पास से तो दूसरा आया, ध्यान से दूसरे पर गया, सुरती चूक गई। नानक कहते हैं मनन से ही मन और बुद्धि की सुरती उदय होती है। सुरती शब्द बड़ा प्यारा है। यह बुद्ध के संपर्क स्मरण से आता है। बुद्ध ने बड़ा जोर दिया स्मृति पर, राइट माइंडफुलनेस पर, कि तुम जो भी करो स्मरण पूर्वक करना, बोलो तो स्मरण पूर्वक बोलना, चलो तो स्मरण पूर्वक चलना, आंख भी हिलाओ पलक भी हिले स्मरण पूर्वक होश खोकर मत करना कुछ, क्योंकि जो तुम होश खोकर करोगे वही पाप है, और जो तुम होश खोकर करोगे उससे ही तुम अपने से दूर निकलते जाते हो। अपने पास आने की एक ही विधि है कि तुम ज्यादा से ज्यादा होश संभालना। कैसे भी उपस्थिति हो तुम एक चीज मत खोना, सब खो जाने देना, वह है होश। घर में आग लगी हो तो भी तुम होश पूर्वक घर के बाहर निकलना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक स्मरण लिखा है कि उनको वायरसायर में सम्मान के लिए बुलाया था। गरीब आदमी थे, पुराना बंगाली ढंग का कुर्ता कमीज धोती पहने थे, फटे पुराने कपड़े थे। मित्रों ने कहा कि वायसराय की सभा में इन कपड़ों में जाना उचित नहीं, अच्छे कपड़े बना देते हैं। बात उन्होंने भी जची। एक दो दफे इनकार भी किया, लेकिन फिर उनको भी लगा कि ठीक नहीं है तो कपड़े बनवा लिए। कल सुबह वायसराय की सभा में जाने को है। उनके लिए एक दिन पहले की घटना है। सांझ को लौटते थे, बगीचे से टहलकर सामने ही एक मुसलमान अपने कपड़े पहने हुए, चूड़ीदार पैजामा, शेरवानी, हाथ में छड़ी लिए बड़े शौक से शाम की चहलकदमी करते हुए जा रहा है घर वापस। एक आदमी भागा हुआ आया और उसने कहा, मीर साहब आपके घर में आग लगी है, जल्दी कीजिए। लेकिन भय वैसे ही चलता रहा। चाल में जरा सा भी फर्क न आया, जरा सा भी, जैसे नौकर आया ही नहीं, जैसे नौकर ने कुछ कहा ही नहीं, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। भय जैसा था ठीक वैसा ही रहा, सुर जरा भी न बदला उसका। नौकर समझाया कि शायद मालिक ने सुना नहीं, क्योंकि आग लगने का मामला है। उसने कहा कि आप समझे या नहीं, सुना आपने या नहीं, किस विचार में खो गए? मकान में आग लगी है, नौकर कांप रहा है, पसीना पसीना है, बड़ा उत्तेजित है, और नौकर है उसका कुछ भी नहीं जल रहा। उस मुसलमान ने कहा, सुन लिया, लेकिन मकान में आग लगी है, इस वजह से क्या जिंदगी भर की चाल बदल दें? आते हैं। ईश्वर चंद्र पीछे ही थे। उन्होंने सुना तो बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने भी सोचा कि